हरे कृष्णा। बोलो गंगा माता की जय, गंगा गोस्वामिनी माता की जय। तदि आविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। आज दो वैष्णव का आविर्भाव तिरुभाव है। एक परम वैष्णवी गंगा माता, दूसरा बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी का तिरुभाव है। अभी हम परम वैष्णवी गंगा माता गोस्वामिनी जी का मैं महिमा कीर्तन करेंगे। और गुरु महाराज बोलते हैं कि वैष्णव का आविर्भाव तिरुभाव होने से उनकी महिमा अवश्य कीर्तन करनी चाहिए। महिमा कीर्तन करने से उनके आशीर्वाद कृपा को प्राप्त होती ही है। उनकी जो प्रिय आराध्य देव भगवान हैं, उनकी भी कृपा प्राप्त होती है। इसलिए मैं गंगा गोस्वामिनी जी की महिमा का कीर्तन करूँगा। इनके विषय में गुरु महाराज जी लिखते हैं, श्री गंगा माता गोस्वामिनी जी श्री गौर शक्ति गदाधर पंडित गोस्वामी जी की शिष्य परंपरा में हैं। वे हरिदास पंडित गोस्वामी जी की दीक्षिता और चरण आश्रित शिष्या हैं। श्री कृष्णदास गोस्वामी द्वारा रचित श्री चैतन्य चैतामृत में हरिदास पंडित जी की महिमा इस प्रकार वर्णित है। सेवाराध्यक्ष श्री पंडित हरिदास, तार जस गुण सर्व जगत हे प्रकाश। सुशील सहिष्णु शांत बदन गंभीर, मधुर वचन मधुर चेष्टा महाधीर। सवार सम्मान करता करे न सवार हित, कौटिल्य मात्सर हिंसा शून्य सार तार चित्त। कृष्णेर जे साधारण सदगुण प्रकाश, से सब गुण तार शरीरे निवास। पंडित गोसाईर शिष्य अनंताचार्य, कृष्ण प्रेम मैं तनु हुतार सर्व आर्ज। तार आनंद गुण के करु प्रकाश, तार प्रिय शिष्य यह पंडित हरिदास। इनके विषय में इसकी व्याख्या में गुरुदेव लिखते हैं, श्री हरिदास पंडित जी श्री गोविंद जी की सेवा के अध्यक्ष थे, जिनकी कीर्ति एवं गुणावली जगत में प्रसिद्ध है। वे सुशील, सहनशील, शांतचित, उदार एवं गंभीर थे। वे मधुर भाषी थे एवं उनके सब कार्य सुंदर ही होते थे। वे अति धीर थे। वे सबका सम्मान एवं हित करने वाले थे। कुटिलता, स्त्रिया, मात्सर तथा हिंसा तो उनके चित्त में जानता ही नहीं था। श्री कृष्ण के 50 साधारण गुण हैं, वे समस्त उनमें विद्यमान थे। श्री अनंत आचार्य श्री गदाधर पंडित जी के शिष्य थे। वे श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति थे एवं उदार तथा परम चित्त वाले थे। उनकी अनंत गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। हरदास ठाकुर जी उन्हीं के प्रिय शिष्य हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने अनुभाष्य में लिखा है कि अष्ट सखियों में एक सुदेवी सखी ही गौर अवतार में अनंत आचार्य रूप से अवतरित हुई हैं। यहाँ पर गौर गणेश उद्देश्य दीपिका में लिखा हुआ है, अनंत आचार्य गोस्वामी जा सुदेवी पूरा ब्रजे। लिखते हैं, इस पुरुषोत्तम धाम के प्रसिद्ध गंगा माता मठ की जो गुरु परंपरा है, उनमें श्री अनंत आचार्य जी को विनोद मंजरी कहा गया है। और अनंत आचार्य जी के जो शिष्य हैं हरिदास पंडित गोस्वामी, जिनका नाम एक और भी जो रघु गोपाल के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हें श्री रास मंजरी नाम से कहा गया है। श्री लक्ष्मी देवी गंगा माता की मामी व गंगा माता पुंटिया की राजकन्या थी। दोनों ही हरिदास पंडित के शिष्य हैं।
गंगा माता गोस्वामी जी के पवन चरित्र के विषय में गौड़ीय वैष्णव विधान में लिखा है कि जब श्रीमद सुंदरानंद विनोद जी द्वारा रचित श्री क्षेत्र में कुछ विस्तृत पाया जाता है और गंगा माता गोस्वामी का पिता के द्वारा दिया गया नाम सची देवी था। उनके पिताजी के नाम दिया हुआ था सची देवी। श्री सची देवी बांग्लादेश, वर्तमान में बांग्लादेश के राजशाही जिले के पुटिया के जय जगन्नाथ पुटिया के राजा श्री नरेश नारायण की कन्या थी। सची देवी बचपन से ही संसार से विरक्त और परम भक्ति परायणा थी। श्री सची देवी के माता पिता जब सची देवी का विवाह करवाने के प्रयास किए तो सची देवी ने मना कर दिया कि मैं किसी मरणशील व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। उसके बाद उनके संकल्प देख कर के सारे लोग चिंतित हो गए। फिर कुछ दिनों के बाद उनकी माताजी स्वधामगत प्राप्त हो गईं। जब माताजी स्वधामगत प्राप्त हो गईं तो सची देवी ने तीर्थ भ्रमण के लिए निकला और तीर्थ भ्रमण करते करते वह पुरी आई। पुरी से फिर वृंदावन गईं। वृंदावन धाम में जाकर के जब उन्होंने हरिदास ठाकुर जी के दर्शन किए तो सची देवी दर्शन करके कृतार्थ हो गईं और उनसे दीक्षा लेने के लिए व्याकुल हो गईं। एक और उनकी व्याकुलता को देख करके दूसरी ओर राजकन्या समझ करके गोस्वामी ठाकुर मंत्र देने के विषय में दुविधा में पड़ गए कि मंत्र कैसे दें इनको, क्योंकि तो राजकन्या है, ऊपर से इनकी व्याकुलता है भक्ति में भगवान के प्रति। दोनों में दुविधा पड़ने के कारण मंत्र चिंता में पड़ गए। किंतु बाद में उनकी सची देवी का वैराग्य इतना ज़्यादा था, इतनी ज़्यादा उनके अंदर वो भक्ति थी कि उनकी उत्कंठा थी मंत्र के प्रति, भगवान के सेवा के प्रति। तो इस सारी चीज़ों देखने के बाद हरिदास पंडित गोस्वामी ने उनको चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन उनको मंत्र प्रदान किया। अष्टाक्षर मंत्र का 18 अक्षर मंत्र का मंत्र प्रदान किया। गुरुदेव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सची देवी मधुकरी मांगकर अपना जीवन निर्वाह करती थी। मधुकरी मांगती थी घर घर से और खा करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। इस प्रकार से रहती थी वह। तीव्र वैराग्य के साथ भजन करने लगी। सची देवी ने 1 साल वृंदावन में रहे और उसके पश्चात गुरुदेव के निर्देश से अपनी बड़ी बहन गुरु बहन भजन परायणा स्निग्धा परम वैष्णवी श्री लक्ष्मी प्रिया देवी, जो कि प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम करती थी, के साथ राधा कुंड में जाकर के रहने लगी और उनके साथ भजन करके अपना भजन आदर्श दिखाने लगी। वे प्रतिदिन गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करती थी। कुछ साल राधा कुंड में भजन करने के पश्चात सची देवी जब भजन में पूर्ण हो गई तब हरिदास गोस्वामी जी ने उन्हें पुरुषोत्तम धाम जाने का आदेश दिया और वहाँ पर जाकर के सार्वभौम भट्टाचार्य जी की जो जन्म स्थान है उसका उद्धार करने के लिए बोला। गुरुदेव का आदेश और उनकी मनोरथ को श्रोधार करके सची देवी पुरुषोत्तम धाम में आई और श्री क्षेत्र संन्यास का व्रत लेकर रहने लगी। उस समय वासुदेव सार्वभौम जी का स्थान प्राय लुप्त सा हो गया था तथा वहाँ केवल एक पुराने टूटे फूटे से मंदिर में वासुदेव सार्वभौम जी की जो सेवित राधा, दामोदर और शालिग्राम पूजित हो रहे थे वही थे वहाँ पर। सची देवी जब घर में थी तब से ही एकाग्रता के साथ शास्त्र अनुशीलन करती थी। जब वे राधा कुंड में रही वहाँ भी वह वैष्णव के साथ भागवत की चर्चा करती रहती थी, जिससे वे श्रीमद् भागवत के पाठ में भी पारंगत हो गई थी। सार्वभौम भट्टाचार्य जी के स्थान का उद्धार करने के उद्देश्य से वह प्रचार करने में लग गईं। उनके मुखारविंद से निश्चित भक्ति से ओतप्रोत अपूर्व भागवत की व्याख्या सुनकर एवं उनके वैष्णवोचित गुणों से आकृष्ट होकर के बहुत से भक्त उनके पास आने जाने लगे।
धीरे धीरे उनका यश चारों तरफ फैल गया, यहाँ तक कि उस समय पुरी के राजा मुकुंद देव भी उनका भागवत पाठ श्रवण करने के लिए आए। वे भी सची देवी से भागवत पाठ सुन करके मुक्त हुए बिना नहीं रह पाए। एक दिन रात्रि के समय निद्रा अवस्था में राजा मुकुंद को देव को स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी द्वारा आदेश हुआ कि वह श्वेत गंगा के पास वाली जमीन सची देवी को दे दें। अगले दिन प्रातः ही राजा परम उल्लास के साथ सची देवी के पास गए और उन्हें जगन्नाथ जी की द्वारा स्वप्न में दिए आदेश का बात बताई। नितांत विषय आसक्त होने पर भी गुरुजी के आदेश को स्मरण कर लुप्त तीर्थ के उद्धार के लिए उन्होंने वह जमीन ग्रहण कर ली। वह भिक्षा करके ठाकुर जी की सेवा करने लगी। जहाँ पर भगवान के प्रति वास्तव में प्रीति है और जहाँ भगवत सेवा को अपना स्वार्थ समझा जाता है, वहाँ पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं लगता, बल्कि सेवा का सुयोग मिलने से भक्त को आनंद ही प्राप्त होता है। इसी बीच एक अलौकिक घटना घटी। घटना इस प्रकार है। कृष्ण त्रयोदशी तिथि को महाबारुणी स्नान का समय आ गया। पुण्यार्थी सभी लोग गंगा स्नान के लिए चल पड़े। सची देवी को भी सबने जाने के लिए कहा, किंतु क्षेत्र संन्यास के कारण एवं गुरुदेव की मनोभिष्ट की सेवा में लगे रहने के कारण उन्होंने जाने में असमर्थता जताई। उनके जाने की चाह न होने पर भी श्री जगन्नाथ देव जी ने उनके स्नान की व्यवस्था कर दी। श्री जगन्नाथ देव जी ने महाबारुणी के स्नान के समय सची देवी को स्वप्न में श्वेत गंगा में स्नान करने का आदेश दिया। स्वप्न में आदेश मिलने पर सची देवी ने कोई न देख ले इसलिए मध्य रात्रि के समय श्वेत गंगा में डुबकी लगाई। मैं इसके विषय में बाद में बताऊंगा। श्वेत गंगा कैसे प्रकट हुआ है उसके विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। श्वेत गंगा उत्कल खंड के अंतर वर्णन के अनुसार, श्री क्षेत्र के वर्णन के अनुसार या उत्कल खंड में आता है कि ऐसा मालूम होता है कि त्रेता युग में श्वेत नामक राजा श्री जगन्नाथ जी का भक्त था। इंद्रदुम्न महाराज की तरह उसने भी श्री जगन्नाथ जी की भोग की व्यवस्था की थी। एक दिन राजा प्रातःकाल श्री जगन्नाथ जी की पूजा के समय आए और देवताओं के द्वारा दिए गए सहस्र दिव्य उपहारों को देखकर श्री मंदिर के द्वार पर नीचे मस्तक कर सोचने लगे, उनके समान क्षुद्र व्यक्ति के क्षुद्र द्रव्यों को क्या श्री जगन्नाथ देव ग्रहण करेंगे। राजा के हृदय में इस प्रकार कातरता एवं दीनता भाव आने के साथ साथ उन्होंने देखा कि उनके द्वारा दिए गए द्रव्यों को स्वयं लक्ष्मी देवी श्री जगन्नाथ जी को दे रही हैं और श्री जगन्नाथ देव चल विग्रह और विजय विग्रह परमानंद के साथ उसे ग्रहण कर रहे हैं। उसे देखकर राजा ने अपने आप को कृतकृतार्थ समझा। श्वेत राजा ने काफ़ी समय तक निष्ठा के साथ श्री जगन्नाथ जी की सेवा की थी। श्री जगन्नाथ जी के वर से राजा अक्षय वट, जो वहाँ पर गंगा माता के पास जो वट है वह अक्षय वट बोलते हैं उसको, और सागर के बीच के मुक्ति क्षेत्र से में मत्स्य माधव के सामने श्वेत माधव के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्वेत माधव के नाम के अनुसार ही इस दीर्घिका पुष्करणी का नाम श्वेत गंगा हुआ। श्वेत गंगा में भक्त श्वेत माधव एवं भगवान मत्स्य माधव के सरोवर के किनारे 9 ग्रहों के विग्रह भी विराजित हैं। वहाँ पर जो हम लोग दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर सारे दर्शन होते हैं। तो वहाँ पर उसी श्वेत गंगा में सची देवी ने डुबकी लगाई। सची देवी ने जैसे ही श्वेत गंगा में डुबकी लगाई उसी समय गंगा देवी वहाँ पर प्रकट हो गईं और प्रकट होकर के
अपने स्रोतों में बहा करके और मंदिर के अंदर ले गई, क्योंकि मंदिर के अंदर गंगा जी हैं। वहाँ पर गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों हैं। वहाँ पर गंगा जी के जल से ही भगवान का अभिषेक होता है, जमुना जी के, सरस्वती के भोग जल से ही भोग होता है, जगन्नाथ का भोग लगता है, सब कुछ होता है। तो सब अंदर ही है। जब हम जाते हैं दर्शन करने के लिए तो वहाँ पर सारे दर्शन होते हैं। तो सची देवी ने वहाँ गंगा और गंगा में स्नान करने वाले सभी भक्तों को साक्षात रूप से देखा। उन्होंने देखा कि चारों तरफ स्नान करते समय कोलाहल हो रहा है और वह उनके बीच में खड़े होकर स्नान कर रही हैं। यह उन्होंने दर्शन कर रही हैं वहाँ पर कि भगवान सर्वतीर्थ गोविंद चरण में बोला जाता है कि सारे तीर्थ गोविंद के चरण में ही हैं, कहीं बाहर नहीं है। इसलिए गोविंद की सेवा जो करते हैं सारे तीर्थों की सेवा हो जाती है। और सारे तीर्थों की सेवा में जो भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं वो सारे तीर्थों की सेवा कर लेते हैं, क्योंकि गोविंद के चरण भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं। इसलिए सारे तीर्थ भगवान भक्तों के चरण में रहते हैं। तीर्थ को भी पवित्र करते हैं भगवान के भक्त के चरण। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि साक्षात उन्होंने सब कुछ दर्शन किया और वह उनके बीच में खड़े होकर स्नान भी कर रही हैं। कोलाहल सुनकर मंदिर के द्वार रक्षक जाग गए। आसपास में जो द्वार रक्षक थे, सेवक, वो सब जाग उठे। मंदिर के अंदर शोर सुनकर उन्होंने जगन्नाथ जी के सेवकों को खबर दी। जगन्नाथ जी के जो पुजारी लोग हैं उनको खबर दी। सेवकों ने महाराज जी को मंदिर के अंदर का सारा हाल बताया। राजा को सारी हाल बताई तो राजा ने मंदिर खोलने का आदेश दिया, किंतु मंदिर के द्वार खोलने से देखा कि मंदिर में लोग और कोलाहल कुछ भी नहीं है, एकमात्र सची देवी खड़ी हैं वहाँ पर। पहले तो कुछ न समझ पाने के कारण जगन्नाथ जी के सेवक किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। वहाँ पर होश संभालने पर उन्होंने सोचा कि शायद सची देवी से जगन्नाथ जी की धन और रत्न आदि चोरी करने के लिए ही मंदिर में छिपी हुई थी। अब चोरी करते रंगे हाथ पकड़ी गई हैं। महाभागवत के ऊपर संदेह कर उनकी निंदा करने के कारण उनको इस प्रकार के विघ्न पड़ गया। जगन्नाथ इस प्रकार रोगों और शोकों से घिर गए। श्री जगन्नाथ जी की सेवा में विघ्न पड़ गया। पुनः जगन्नाथ जी ने स्वप्न में सारी घटना सुनाते हुए कहा, उन्होंने ही सची देवी को शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होकर अपने पाद पद्मों में से गंगा प्रकट करवाकर उससे स्नान करवाया था। साथ ही यह भी कहा कि अगर तुम सची देवी की से क्षमा मांगो और उनसे मंत्र ले लो तो तुम्हारे अपराध दूर हो जाएंगे, उन्होंने अन्यथा नहीं होंगे। तब राजा मुकुंद देव जगन्नाथ जी के सेवकों को साथ लेकर सची देवी के पास पहुँचे। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने सची देवी को दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए उनसे क्षमा मांगी। उसी समय से सची देवी गंगा माता नाम से प्रसिद्ध हो गई और जन साधारण में वसुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य जी का स्थान गंगा माता मठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा मुकुंद एवं श्री जगन्नाथ जी के सेवकों द्वारा मंत्र दीक्षा के लिए प्रार्थना करने पर श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा पालन करने के लिए गंगा माता ने केवल श्री मुकुंद देव जी को ही दीक्षा प्रदान की। राजा ने गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें काफ़ी जमीन देने की इच्छा व्यक्त की, किंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। किंतु राजा के बार बार सेवा के लिए प्रार्थना करने पर उन्होंने 2 भांड महाप्रसाद, 1 भांड सब्जी, जगन्नाथ जी की 1 प्रसादी वस्त्र और 2 पग यानी 160 पैसे प्रतिदिन दोपहर के बाद मठ में भेजने की अनुमति दी। अभी तक ये प्रसाद नियमित रूप से गंगा माता मठ में भेजा जाता है।
धनंजयपुर का महिरथ शर्मा नामक एक स्मार्त ब्राह्मण भी गंगा गोस्वामी जी की कृपा प्राप्त कर धन्य हो गया था। राजस्थान के जयपुर निवासी ब्राह्मण श्री चंद शर्मा जी के घर में श्री रसिक राय नामक विग्रह विराजित थे। शिवा पर अपराध करने के कारण वह निर्वश हो गया था। श्री जगन्नाथ जी ने उसे स्वप्न में कहा कि यदि तुम विग्रह की सेवा पुरुषोत्तम धाम में श्री गंगा माता जी को दे दो तो तुम्हारे सारे अपराध भय दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण श्री सची देवी श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा के अनुसार राधा रानी के साथ श्री रसिक राय जी विग्रह को लेकर के श्री क्षेत्र गंगा माता जी के पास पहुँचे। उन्होंने गंगा माता गोस्वामी जी को विग्रह की सेवा के लिए प्रार्थना की। पहले तो गंगा माता जी ने उसे ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया, कारण कि उनके लिए विग्रहों की सेवा चलानी संभव नहीं थी। परंतु बाद में ब्राह्मण द्वारा तुलसी के बगीचे में ही विग्रह छोड़कर चले जाने पर श्री रसिक राय जी ने स्वयं ही अपनी सेवा के लिए गंगा माता जी को स्वप्न में आदेश दिया। स्वप्न में आदेश देने पर गंगा माता जी ने उल्लास के साथ से विग्रहों का प्रकट उत्सव मनाया। गंगा माता जी मठ में 5 जुगल मूर्तियां विराजित हैं। श्री श्री राधा रसिक राय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी, श्री श्री राधा मदन मोहन जी, श्री श्री राधा गोविनोद जी, श्री श्री राधा रमन जी। इनके अतिरिक्त सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा सेवित श्री दामोदर शालिग्राम नृत्य में रत श्री गौर मूर्ति और लड्डू गोपाल विग्रह भी वहाँ पर सिंहासन में सेवित हो रहे हैं। गंगा माता के इतिहास में यह जाना जाता है कि गंगा माता जी सन 1601 ईस्वी के ज्येष्ठ मास की पुण्यतिथि को आविर्भूत हुई थी और सन 1721 में ईस्वी में नित्य लीला में प्रवेश की थी। पुरी में हवेली मठ, गोपाल मठ और कटक जिले में टांगी नामक स्थान पर गोपाल मठ गंगा माता जी की ही शाखाएं हैं। हरिभक्त चाहे किसी भी जाति, किसी भी वर्ण, किसी भी कुल में अभिभूत हों जाएं, तब भी वे सर्वोत्तम और सबके पूजनीय होते हैं। इसका एक उदाहरण गंगा माता गोस्वामी जी हैं। द्वापर युग में ब्राह्मणों की पत्नियों ने पति की आज्ञा का उल्लंघन करके भी कृष्ण सेवा की थी। कलयुग में नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की कृपा से वैश्या परम वैष्णवी बन गई थी। इस बात के अनेक प्रमाण हैं कि उनका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े वैष्णव भी आया करते थे। इस प्रकार से गंगा माता जी की महिमा हम लोगों ने श्रवण किया और आज बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी का तिरुभाव है, उनके विषय में हम शाम को श्रवण करेंगे। जो भी है आप लोगों से प्रार्थना कि पेज को फॉलो करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें। हरे कृष्ण। बोलो गंगा माता गोस्वामी जी की जय।